दिल्ली से राजधानी में चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नारा था वो भी अब सामने आने लगा है। बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बता दें, दिल्ली चुनाव में योगी के स्लोगन की एंट्री हो गई है। तो बड़ी खबर ये देखिए, ना बटेंगे ना कटेंगे, ये वाला जो स्लोगन था, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इसकी जो हुंकार है वो सुनने को मिली थी, हरियाणा चुनाव में हमने देखा था, इसके बाद झारखंड में भी पुरजोर तरीके से इस नारे को उठाया गया था। दिल्ली चुनाव में योगी के स्लोगन की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में पोस्टर बाकायदे लगाए गए हैं और यहाँ पर न बटेंगे ना कटेंगे, इस तरीके की बात यहाँ पर लिखी गई है पोस्टर में। और पोस्टर के जरिए आप देखिए दिल्ली चुनाव का जो सरगर्मियां है वो तेज होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का ये दाव, और यहाँ पर देखिए ना बटेंगे ना कटेंगे, ये वाला दाव भी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो चुनाव आया है और एक के बाद एक जिस तरीके से नारे अब लगाए जा रहे हैं। पोस्टर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया, ना बटेंगे ना कटेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले लगातार अब देखिए जो सियासत है वो सरगर्म होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए दिल्ली के चुनावों को लेकर के लगातार जो हलचल है वो काफी तेज है। तमाम राजनीतिक दल एक तरफ तमाम दांव पेच लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच यहां पर ये पोस्टर जो है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। और इस बीच देखिए दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें साफ तौर पर किस तरीके से बातें लिखी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर और इस पोस्टर में क्या कुछ बातें लिखी गई है, पोस्टर भी आपको हालांकि दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए पोस्टर के जरिए बातें लिखी गई। पोस्टर पर दिल्ली चलो मोदी के साथ ये लिखा गया। ये तस्वीर आप देखिए दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी की गई ये पोस्टर, दिल्ली चली मोदी के साथ। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है और पुरजोर तरीके से अब यहाँ पर एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर के राजधानी में जो बिगुल है वो फूंक चुके हैं। लगातार देखिए किस तरीके से नजर आ रही है तस्वीर। ये पोस्टर जो है दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश के धार में पीथमपुरा में उग्र प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें हम लगातार आपको यहां पर दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन सामने आई है, जहां कैसे आगजनी हुई है। पुलिस ने आग बुझा करके बचाया है प्रदर्शनकारियों को। तस्वीरें आपके सामने है, ये पीथमपुरा है धार मध्य प्रदेश का, जहां कैसे एक मामला सामने आता है भोपाल गैस कांड का। दरअसल कचरा जलाने का विरोध किया जा रहा है इन लोगों की ओर से। राम की कंपनी में ये पहुंचे हैं, 337 मैट्रिक टन कचरा जलाने का विरोध कर रहे हैं और इसी के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ तक कि 2 युवकों ने खुद को आग भी लगा ली, वो तो पुलिस ने किसी तरीके से आग बुझाई और इनको बचाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली बार है 40 साल में जब कचरे को लेकर ये फैसला लिया गया कि इसे जला दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। और अब जो प्रदर्शन है वो उग्र हो चला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे युवक ने खुद को आग लगा ली, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से उसकी जान बचाई है। जो लोग हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह से जो कचरा है वो नहीं जलाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा भोपाल गैस कांड सामने आया था उसके बाद जो कुछ हुआ था, वहाँ जो कचरा है वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन अब ये फैसला लिया गया था कि इसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो 2 शख्स हैं उन्होंने खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आग बुझा दी और उनको बचा लिया। और अभी एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे इस बड़ा संग्राम हो रहा है। जो प्रदर्शन एक छोटे से रूप से शुरू हुआ था, लेकिन वो अब उग्र रूप लेता चला जा रहा है। ये पूरा प्रदर्शन कचरे को लेकर के है। भोपाल गैस त्रासदी का वो कचरा जो कभी नहीं हटाया गया था, उसको लेकर के ये फैसला लिया गया था कि अब वहाँ से कचरा हटा दिया जाएगा, उसे जला दिया जाएगा, जिसके विरोध में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए। और देखिए किस तरह से वहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है। पुलिस हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर उनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरह जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी तो कहीं से भी, जहाँ से भी उनको रास्ता मिल रहा है वहाँ से वो भागते नजर आ रहे हैं।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही है, लाइव तस्वीरें सामने आ रही है एक्सक्लूसिव सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। और यहाँ पर प्रदर्शन की जो आवाज़ है वो ज़्यादा किस तरीके से बुलंद करते हुए ये तमाम प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। 40 साल बाद अब भी कचरे का कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकला है। अब कचरे पर ये बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, किस तरीके से ये उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। धार में यह हंगामा जमकर लाठियां भी भांजी गई इससे पहले भी, और अभी भी देखिए किस तरीके से पुलिस बल वहां पर पहुंची हुई है, लोगों को खदेड़ रही है। हालांकि तस्वीर ये किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। 40 साल बीत चुके हैं लेकिन अब जो गुस्सा है वो लोगों में इस कदर फूटा है, लोगों का वो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कचरा जलाने का विरोध कर रहा है ये स्थानीय। और आपको बता दें कि कचरे पर ये बवाल जो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, धार में यह हंगामा छिड़ा है और जमकर अपनी आवाज यहाँ पर जो लोग हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं कचरे को लेकर के, भोपाल गैस कांड को लेकर के। और कचरे पर संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर धार की, जहाँ देखिए किस तरीके से लाठियां जो पुलिस कर्मी है वो भांजते हुए नजर आ रहे हैं। धार के पीथमपुर से ये तस्वीर कचरे के निष्कासन को लेकर के किस तरीके से विवाद गहराया और जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो पहुंचे हैं। बवाल जो है वो बढ़ता हुआ एमपी के धार में नजर आ रहा है। भोपाल गैस कांड को लेकर के उग्र प्रदर्शन, देखिए किस तरीके से कितनी संख्या लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और जमकर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदर्शन और यहाँ पर बवाल करते हुए। ये 3 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कचरे पर संग्राम किस तरीके से छिड़ा हुआ है। धार में उग्र बवाल हुआ, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और लाठियां भी पुलिस ने भांजी है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है धार में हंगामा किस कदर बरपा हुआ है और कचरे पर संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। संख्या आप देखिए इन प्रदर्शनकारियों की। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीथमपुरा कचरा मामले पर बोले सीएम मोहन यादव, उन्होंने अपनी बात रखी है। कचरे के निष्पादन पर राजनीति ना हो। भोपाल त्रासदी को 40 साल हो गए हैं। 40 साल पुराना कचरा अब जहरीला नहीं है और कचरे में 60% मिट्टी और बाकी केमिकल। बड़े संस्थानों की सलाह के बाद ही कचरे के निष्पादन पर कार्य किया जाएगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। तो सीएम मोहन यादव की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है और कहा गया है इस पर बवाल ना हो, इस पर अपील भी वो करते हुए नजर आए। तो धार में कचरे पर यह संग्राम छिड़ा है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लाठियां यहाँ पर पुलिसकर्मी बांधते हुए नजर आए। 40 साल पुराना ये कचरा है जिसको लेकर के सीएम की तरफ से भी बात की गई। कचरे में 60% मिट्टी है, बाकी केमिकल है। हालांकि इतनी ज्यादा कोई इससे परेशानियां नहीं होगी तो इस पर बवाल इस कदर ना हो, ये अपील करते हुए नजर आए। सलाह के बाद कचरे के निष्कासन पर, उसके निष्पादन पर कार्य किया जाएगा।